आज यहां समझने वाली बात यह है कि हर उम्र और जेंडर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा एक बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। नाबालिग लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन अगर कराना है, देखिए अब इस बिजनेस मॉडल को समझिए जो मैं आज आपको बड़ी स्क्रीन पर लगाता हूं और आप इसे समझिए। अगर किसी लड़की का या महिला का धर्म परिवर्तन कराना है तो उस पर लव जिहाद का बिजनेस मॉडल लागू किया जाता है। अगर नाबालिग लड़का है तो गेमिंग जिहाद, और अगर 25 से 35 या 40 साल के लोग हैं जो मेल्स हैं, अगर उनका धर्म परिवर्तन कराना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो ना तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और ना ही वो लव जिहाद के चक्कर में आएंगे। तो उनके लिए उन्हें लालच का इस्तेमाल किया जाता है, नौकरी, पैसा, सुविधा। तो ये कैसे काम करता है, देखिए ये काम करता है या तो प्यार से, प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए जो लड़कियों पर चलता है, या फिर गेमिंग के जरिए नाबालिग लड़कों को फंसाया जाए, और या फिर लालच के जरिए, लालच देकर बहुत सारे लोगों को कहा जाता है उन्हें नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अलग अलग सुविधाएं मिलेगी, और तब उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और इसमें जो लोग गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और अपना पूरा परिवार उन्हें पालना है, वो कई बार इस चंगुल में फंस जाते हैं। तो हर उम्र के लोगों के लिए धर्म परिवर्तन का बाकायदा एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है, और इसमें वीडियो गेम वाला मॉडल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें मोबाइल फोन पर गेम खेलने वाले बच्चों के साथ धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और भारत के ज्यादातर बच्चों और युवाओं को इससे जबरदस्त खतरा है। और यही बात हम आपको कह रहे हैं, इसमें धोखा इन्वॉल्व है। देखिए जो लव जिहाद होता है उसमें भी धोखा है। पहले धोखा होता है, बाद में जबरदस्ती की जाती है धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों पर। दूसरा, नाबालिग लड़कों के साथ गेमिंग के जरिए धोखा होता है, उन्हें धोखे से इस जाल में फंसाया जाता है। और तीसरा, लालच, लालच से भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम और किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, ना ही हम ईसाई धर्म के खिलाफ हैं, ना ही सिख धर्म के खिलाफ है। सारे धर्म अच्छे होते हैं। हर धर्म में यही बताया गया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए, या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, तो ये गैर कानूनी है, ये गलत बात है। और उसी गलत बात के खिलाफ आज हम देश के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं। सो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ है। ये जबरदस्ती, धोखे से और लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। अब अगर आप इस गेमिंग जिहाद पर अपनी कोई राय बना पाए हैं तो ये हैशटैग गेमिंग जिहाद पर आप अभी के अभी ट्वीट कर सकते हैं और भारत के लोगों को और हमें ये बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है ये आपको जागरूक करने के लिए है, ये भारत के हर परिवार को बताने के लिए है कि कहीं आपका बच्चा, खास तौर पर नाबालिग बच्चा, कहीं इस गेमिंग जिहाद का शिकार तो नहीं हो रहा। भारत में 5 से 14 वर्ष के 7 करोड़ 20 लाख बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। देखिए 7 करोड़ 20 लाख बच्चे कुल मिलाकर हैं भारत में 5 से 14 वर्ष के जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। कितना ही बड़ी संख्या है, और इसलिए आज इन सभी बच्चों को धर्म परिवर्तन के इस ऑनलाइन रैकेट से बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा भारत में 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स के लिए पैसा देते हैं, और इन्हें हम पेड यूजर्स कहते हैं। ये 50 करोड़ लोग औसतन एक हफ्ते में 8.5 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो देखिए आगे आपको और भी मैं हैरान करूंगा, लेकिन आप सोचिए 50 करोड़ लोग भारत में अकेले ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, ये अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा है, और 12 करोड़ लोग इसके लिए पैसा देते हैं। ये कितनी बड़ी संख्या है, न जाने ऑस्ट्रेलिया जैसे कितने देश इसमें से निकल आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इन 50 करोड़ लोगों के हर हफ्ते
425 करोड़ घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम्स में बर्बाद हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये 50 करोड़ लोग हर हफ्ते 8 घंटे 30 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 50 करोड़ से इस 8 घंटे 30 मिनट को, तो एक हफ्ते में 425 करोड़ घंटे हमारे देश के लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। अब आप इसको मैं ये कहूंगा कि 425 करोड़ मैन आवर्स हैं जो हम बर्बाद कर रहे हैं। ये 425 करोड़ घंटे अगर हमारे देश के लोग किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं, तो सोचिए भारत कितनी बड़ी शक्ति बन सकता है, हम कितना काम कर सकते हैं। और हमारे पास ये 50 करोड़ लोग जो हैं, ये जो शक्ति है युवाओं की, ये दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत का भविष्य सबसे उज्जवल है, क्योंकि हमारे पास इतने युवाओं की शक्ति है। लेकिन ये 50 करोड़ लोग कर क्या रहे हैं? सोचिए, ये ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं और 425 करोड़ घंटे इस देश के, अपने इस समाज के, अपने परिवार के ऑनलाइन गेम्स पर बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोचिए 425 करोड़ घंटे में अगर कुछ अच्छा काम ये हमारे युवा करने पर आ जाएं, तो भारत को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। यानी समय की ऐसी बर्बादी शायद ही किसी और देश के युवा करते होंगे जैसे हमारे देश के युवा कर रहे हैं। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे, लेकिन भारत में बहुत सारे युवा इस समय को न सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वो अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। हमने पुराने जमाने से सुनते हम आ रहे हैं कि समय जो है वो सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन हमारे देश के युवा शायद समय को मुफ्त का माल समझ रहे हैं। वो समझते हैं समय की कोई कीमत ही नहीं है, समय तो मुफ्त का है। समय मुफ्त नहीं है, समय सबसे कीमती है जिसे बर्बाद किया जा रहा है। वर्ष 2020 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 18 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने माना कि वो ऑनलाइन गेम्स के लिए अपना खाना और नींद तक छोड़ सकते हैं। इसलिए सोचिए, इन बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करना आज कितना आसान काम होगा। जब 65% बच्चे खाना और नींद छोड़ देते हैं, तो धर्म नहीं छोड़ देंगे, बहुत आसानी से छोड़ देंगे अपने धर्म को। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के 7 लाख से ज्यादा मोबाइल ऐप्स हैं। भारत ऑनलाइन गेम्स का सबसे बड़ा बाजार है और इन 7 लाख दुकानों पर भारत के करोड़ों युवा हर दिन अपना पैसा और समय बर्बाद करते हैं। और बहुत सारे युवाओं को इन ऑनलाइन गेम्स की लत लग चुकी है, जिसके लिए वो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और गेमिंग इंडस्ट्री इन खतरों में इसलिए नहीं सोचती इनके बारे में, क्योंकि ये सारे बच्चे और युवा उनके ग्राहक हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनका पूरा धंधा इन बच्चों पर चलता है। और अगर ये ग्राहक जागरूक हो गए, अगर इन्हें पता चल गया कि ये काम गलत है, तो फिर ये सारी ऑनलाइन गेमिंग की दुकानें बंद हो जाएंगी, ऑनलाइन ऐप्स बंद हो जाएंगे। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 231 लाख करोड़ रुपए की है, जो 2025 में यानी अब से 2 साल बाद 412 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री का जितना विस्तार होगा, उतना ही इससे धर्म परिवर्तन का बिजनेस मॉडल और कामयाब होगा। इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और अगर आपका बच्चा ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता है, तो उस पर आपको नजर रखने की अब इस समय पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब जो मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसे ध्यान से देखिएगा। 5 साल में दुनिया भर में 13 लाख लोगों ने, जो पहले गैर इस्लामिक धर्म को मानते थे, उन 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है 5 साल के बीच। ये दुनिया भर के धर्मांतरण की फिगर्स हैं, आंकड़े हैं आपके सामने। और कहां कहां सबसे ज्यादा हुआ है दुनिया में, वो भी आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इसके बाद 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया, 4,70,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपनाया है। यानी पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू धर्म को लोगों ने अपनाया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हिंदू धर्म कभी भी ना तो जबरदस्ती, ना लालच देकर और ना धोखा देकर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। हिंदू धर्म में यह बात है ही नहीं
हिंदू धर्म में ऐसा कोई रैकेट नहीं है जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाए, या जबरदस्ती या धोखे से, लालच से। इसलिए सिर्फ 30,000 लोगों ने पूरे 5 साल में पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को अपनाया है। सबसे कम हिंदू धर्म के मामले लगभग 30,000 लोगों ने अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना लिया। इससे आप यह समझ सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसके पीछे धर्म परिवर्तन के कई मॉडल्स काम कर रहे हैं।